हम सभी के अभिभावक, आदरणीय पूर्व विधायक फूलचंद मंडल जी के बेटे गामादा, मुकेश दा, यहाँ के सभाकर्ता, यहाँ के आयोजन करता, मेरे छोटे भाई रामू भाई, अशोक मातो जी, पंकज जी, तमाम 10 साल की मार झेल रहे हैं। अगर हम सिंदरी की बात करें तो सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी की देन, चास नाला कांग्रेस पार्टी की देन, टाटा का यहाँ पे आना कांग्रेस पार्टी की देन, कोल इंडिया कांग्रेस पार्टी की देन, बोकारो स्टील प्लांट कांग्रेस पार्टी की देन, आपको डीवीसी कांग्रेस पार्टी की देन। और आज हम लोग सब इस उद्योगों को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में आए। भारतीय जनता पार्टी से अगर आप विकास की बात करें तो हिंदू में और मुसलमान में फर्क की बात करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी से आप रोजगार की बात करें तो वो पाकिस्तान की बात करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी से वो सरकारीकरण की बात करें तो वो राम मंदिर की बात करता है। आज हमारे हेमंत दा को जिस तरीके से इन लोग ने जेल में डाला, आज हमारे हेमंत दा बिना कोई आरोप के जेल में बंद है। इनसे पता नहीं कि एक आदिवासी का बेटा, एक झारखंडी, जो ये देश का चुनाव है। दुर्भाग्य है कि मोदी जी बोलते हैं कि विकास हुआ, इतना विकास हुआ कि 70 साल में नहीं हुआ। आज सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है, एसीसी प्लांट बंद होने के कगार पर है, कोल इंडिया का निजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। बोकारो स्टील प्लांट में 55,000 एम्प्लॉय से घटकर 9,000 लोग आ गए। अप्रेंटिस करके लोग अपने घर में बच्चों को बैठा कर रखे हुए। 940 के माध्यम से मेडिकल एंड फिट का लाभ जो मिलना चाहिए था वो बंद हो गया। फीमेल वीआर स्कीम से जो लाभ मिलना चाहिए था कोल इंडिया के मजदूरों को, वो बंद हो गया। और मोदी जी बात करते हैं कि विकास हुआ। अगर विकास हुआ होता तो आज भी हिंदुस्तान में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल नहीं मिल रहा होता। हमें 5 किलो चावल तो याद है, लेकिन चंपई सोरेन जी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमें 100 यूनिट और 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, जिसकी मासिक राशि 800 रुपया है। ये किसी को याद नहीं। 5 किलो चावल का दाम 100 रुपया होगा, मुफ्त का बिजली मिल रहा है वो 800 रुपया होगा, ये किसी को मालूम नहीं। हमें मोदी जी की गारंटी तो याद है, लेकिन पारा शिक्षकों को नौकरी हेमंत सोरेन ने दिया ये याद नहीं। हम राम मंदिर बनाना हमें याद रहा, लेकिन सेविकाओं का मानदेय किसने बढ़ाया ये याद नहीं रहा। मोदी जी की जाति सबको दिखाई देती है, लेकिन उसी जाति में ओबीसी वर्ग भी आता है, उसका रिजर्वेशन उन्होंने घटा दिया। उसको हेमंत सोरेन ने 27% करके केंद्र में भेजने का काम किया, वो किसी को याद नहीं। आज झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की बात करते हैं, 1932 की खतियान की बात करते हैं, लेकिन उसी 1932 के खतियान के बीच में हमारा सरना धर्म कोड भी आता है, ये किसी को याद नहीं। वो भी हेमंत सोरेन ने पारित करके भेजा। मैं बस आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में 25 तारीख को हेमंत सोरेन जी की लड़ाई को और मजबूत करें। अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकले, उनको न्याय मिला और वो दिन दूर नहीं है। और हो सकता है जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूं मंदिर के सामने, मैं ये बोल सकता हूं कि शायद कल हेमंत दा हमारे बीच में रहे। कल उनकी सुनवाई है, कल उनकी सुनवाई है। और अगर शेर बाहर निकल गया तो ये जो मोदी जी का नारा है 400 पार, मुझे लगता है वो 200 से अंदर ना सिमटते रह गए। आज हेमंत दा ने मुझे नहीं, गुरु जी को भी वहां पे खड़ा किया, चाची को भी खड़ा किया, अपने बच्चों को भी खड़ा किया, अपनी पत्नी को भी खड़ा किया और मेरे पिता के पार्थिव शरीर को सम्मान देने का काम किया। लोग घबरा जाते हैं कि मोदी का विरोध करोगे तो ईडी इनकम टैक्स होगा। ऐसे हेमंत सोरेन पर मैं 100 बार इनकम टैक्स झेल लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 100 बार ईडी का केस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़ाई अगर सत्य की होगी
तो सत्य के साथ चलने का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आने वाले समय में 25 तारीख को 1 नंबर पर बटन दबाकर वोट दीजिए, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी का क्रमांक संख्या 2 है और वो आदमी भी 2 नंबर है, वो भी आपको मालूम है। आपने 15 साल मौका दिया, आपने 10 साल केंद्र में मौका दिया, अब इस बार कांग्रेस को दीजिए। ये वही कांग्रेस है जो आपके घर में पेंशन देने का काम कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने संविधान की रक्षा करते हुए यहाँ पे ST SC और OBC का रिजर्वेशन देने का काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने कोल इंडिया, बोकारो स्टील प्लांट, DVC, चास नाला और ना जाने कितने उद्योगों को यहाँ पे स्थापित किया ताकि आपके बच्चे यहाँ पे बड़े हो सके, आपके बच्चों को सुनहरा भविष्य मिल सके। कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का नारा नहीं लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा नहीं लगा रही थी, कोई हिंदू की बात नहीं कर रहा था, कोई मुसलमान की बात नहीं कर रहा था। अगर आपके बीच में आपका हमदर्द बनकर कोई खड़ा था तो आपके बगल वाला पड़ोसी खड़ा था, और यही सच्चाई है। मानवता से बड़ी हुई चीज नहीं है। हमारा महागठबंधन धर्म, जाति, परिवार पर बांटता नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य कि जब ढुल्लू मातो जी खड़े होते हैं तो यही PN सिंह के वोटर्स इनको खराब लगने लगते हैं। दुर्भाग्य है कि रागिनी सिंह को बगल में खड़ा करके बोलते हैं कि हम वंशवाद की राजनीति नहीं करते। दुर्भाग्य है कि चंद्र प्रकाश चौधरी और